सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 और बात 22वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। उपरांत कहा जी वचनामृत मध्य 9 में श्री जी महाराज कहते हैं कि यदि हमें अन्य अवतार जैसा जानोगे तो वो द्रोह किया कहलाता है। उपरांत बद्रिकाश्रम श्वेतद्वीप वगैरह तो रात्रि प्रलय में नाश हो जाते हैं और वहाँ के जो मुक्त है वो वैकुंठ में चले जाते हैं और अन्य का भी नाश होता है। और महाराज को अन्य अवतार जैसा तो वो हरिभक्त तथा साधुधारे उन्होंने काम करवाया है और अभी भी करवा रहे हैं और उन्होंने समाधि तथा कल्याण इत्यादि में बड़े बड़े कार्य तो भक्त के द्वारा ही किया हुआ है। इसीलिए महाराज जैसे तो वह सिर्फ एक ही है और अन्यों ने तो रास वगैरह कराए पर ये तो उसमें से छुड़ाते हैं। उपरांत स्त्री का व धन का भी घाट भी उनको हुए नहीं। ऐसे भी बहुत सारे हैं। उसके ऊपर तो पार्षद तथा साधु के नाम भी कह के बताए। अन्यों से भी तो वो अच्छे ही हैं और अन्य भगवान तो कैसे है कहते उसका दृष्टांत देके कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह का नाम शेरखा था तो ऐसा नाम अन्य रख नहीं सकता। तो एक गांव का सिपाही जो शेरखा था वो दिल्ली गया तो उसको बादशाह ने पूछा कि आपका नाम शेरखा क्यों है। तो वो कहते हैं कि मैं कैसा शेरखा, मैं तो पगरखे जैसा माने कि चप्पल के सरीखा जूते जैसा, चबरखा मानी कि कागज के टुकड़े जैसा हूँ, ऐसा हूँ मैं। और इस तरह से भेद है और इसी रीत से ही समझना वो ही समझन सच्ची है, वो ही ठीक बात है। ऐसी समझ यदि न हो तो बहुत ही काचप रह जाएगी, मतलब कनिष्ठ भक्त ही रहेंगे। इसलिए ये महाराज सभी अवतार के अवतारी है और उनको ही सर्वोपरि भगवान जानना। और तत्पश्चात वो श्रृंगार की आरती हुई तो उसके दर्शन के लिए वो वहाँ पे पधारे। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने श्री जी महाराज ने जो दृष्टांत दिए हैं, वचनामृत मध्य के 9 में जो दृष्टांत दिए हैं उसकी बात कही है। बद्रिकाश्रम यानी हिमालय में गंधमादन पर्वत में आया हुआ नर नारायण का आश्रम। इस जगह पे नर नारायण ऋषि अखंड तप करते हैं। बद्रिकाश्रम में व्यास जी का भी आश्रम है
और यहाँ पे बड़े बड़ी और स्वादिष्ट बोर की बोर्डियों का वन होने की वजह से ये नाम उसका बद्री हुआ है, मतलब कि बोर्डी को बद्री भी कहते हैं। उपरांत भृगुतुंग नाम के शिखर के ऊपर एक जो बोर्डी का वृक्ष है उसके ऊपर से भी बद्रिकाश्रम नाम पड़ा है, ऐसा कहा जाता है। महाभारत में लिखा है कि पहले यहाँ पे गंगा नदी की गर्म और ठंडी दोनों धाराएं बहती थी और यहाँ पे देवताओं ने तप करके विष्णु को प्रसन्न किया था। तो गंधमादन पर्वत, बद्री, नर नारायण और कुबेर शुरुंग वो यही तीर्थ के अंतर्गत आते हैं। और पांडवों ने जब महाप्रस्थान किया था तो यहीं पे आए हुए थे और पद्मपुरम में वैष्णवों के सभी तीर्थ बद्रिकाश्रम में श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना ये चाहते हैं कि श्वेतद्वीप और बद्रिकाश्रम पृथ्वी के ऊपर ही बसे हुए हैं और जब ब्रह्मा का दिन का अंत के समय में जो निमित्त प्रलय मतलब कि रात्रि प्रलय होता है तब पृथ्वी सहित 10 लोक का नाश होता है। उस वजह से ये दोनों धामों का भी नाश हो जाता है और तब यहाँ पे बसे हुए जितने भी मुक्त वगैरह हैं या तो आत्माएं हैं वो वैकुंठ धाम में प्रयाण करते हैं और वहाँ पे जाके बसते हैं। और उस वक्त गोलोक और वैकुंठ का अस्तित्व तो वैसा ही रहता है और उस वजह से श्वेतद्वीप और बद्रिकाश्रम का नाश होने की वजह से वहाँ के जो मुक्त है वो वैकुंठ में प्रयाण करते हैं। परंतु जब प्राकृत और अत्यधिक प्रलय होता है तब तो अक्षरधाम के सिवा के सभी अन्य धामों का तो नाश हो जाता है। प्राकृत प्रलय के वक्त प्रधान पुरुष का जो सभी कार्य है वो संपन्न होता है और उस वक्त उनके अंतर्गत आए हुए सभी ब्रह्मांड का नाश होता है। और उसके उपरांत जब आत्यंतिक प्रलय आता है तब प्रकृति पुरुष का जो कार्य के अंतर्गत जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं उस सभी का नाश होता है और उसके साथ में उसके अंदर के जितने धाम हैं वो सभी धामों का भी नाश होता है। और जब अक्षरधाम तो प्रकृति परत से भी पर होने की वजह से आत्यंतिक प्रलय के वक्त भी उसका नाश होता नहीं है। और ये जो श्री जी महाराज है वो ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम होने की वजह से वो अक्षरधाम में तेजोमय मंडल के अंदर वो उसके सिंहासन के ऊपर अक्षरधाम के तत्वताज के ऊपर साकार स्वरूप में द्विभुत स्वरूप से मानवाकृति स्वरूप से वहाँ पे विराजमान है और उसका कभी भी नाश होता नहीं है। और उस वजह से जो श्री जी महाराज है वो तो सभी अवतारों के अवतारी है, अविनाशी है और वो सर्वोपरि है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। वचनामृत अंत्य 10 में कहा गया है कि प्रकृति पुरुष के वजह से जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड और धाम या तो अवतार जितने भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी महाप्रलय में कुछ भी रहता नहीं है। वचनामृत कार्याणी 7 में महाराज कहते हैं कि जब प्रकृति पुरुष का नाश होता है तब 24 तत्व और सर्व प्रकृति के बारे में लीन हो जाते हैं और प्रकृति पुरुष भी अक्षर ब्रह्म के तेज में अदृश्य हो जाते हैं और तत्पश्चात सिर्फ सच्चिदानंद घन जो तेज स्वरूप जो रहते हैं उस तेज के बारे में दिव्य मूर्ति ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान हैं वो अखंड विराजमान रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, अक्षुण्ण रहते हैं। सदगुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी भी प्रकरण 5 की 114वीं बात में कहते हैं कि बाकी सर्व धाम तो उसको काल ग्रसित कर लेता है और उसका विनाश हो जाता है, काल क्रम से उसका विनाश हो जाता है।
प्रकरण 5 की 215वीं बात में कहते हैं कि गोलोक आदि धाम भी काल का भक्षण है और उसका भी संपूर्ण विनाश हो जाता है। और प्रकरण 6 की 20वीं बात में कहते हैं पुरुषोत्तम को पहचान कर ही हम अक्षरधाम में पहुंच सकते हो और तत्पश्चात उसका नाश होता नहीं है। और अन्य तो प्रकृति पुरुष पर्यंत का जितना भी जो भी विस्तार है, जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी लोक है, जितने भी धाम है, उसको तो काल ग्रसित कर लेता है और क्रमानुसार उसका भी नाश होता है। यहाँ पे जो पहला मुद्दा जो बताया है कि जो अक्षरधाम में पहुंचते हैं वो चिरायु हो जाते हैं, चिरंजीवी होते हैं और उनका कभी नाश नहीं होता और वो मुक्त हो जाते हैं, वो अक्षर मुक्त बन जाते हैं, मुक्ताक्षर हो जाते हैं और अखंडपणे से अक्षरधाम के अधिपति अक्षरातीत परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते हैं और उनके जैसा सामर्थ्य उनमें प्रभु की इच्छा से उनमें प्रदीप्त हो जाता है। और इसलिए दूसरी बात में यहाँ पे जो महाराज बता रहे हैं कि दूसरी बात ये बता रहे हैं कि अन्य अवतार जितने तो मेरे हरिभक्त या तो साधु के द्वार से ही मैं तो काम करा के ले लेता हूँ और उपरांत समाधि तथा कल्याणी की इत्यादि के बड़े बड़े काम भी कार्य भी मैंने भक्त के द्वारा ही संपन्न किए हुए हैं इस पृथ्वी लोक में भी। ये दूसरा मुद्दा है कि जिन्होंने अक्षरातीत परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को सर्वोपरि समझा है, अविनाशी समझा है, अच्युत समझे हैं, ऐसे भक्त जिन्होंने उनको संपूर्ण जीवन समर्पित करके उनकी आज्ञा का पालन किया है, तो उनके हरिभक्त जो कि गृहस्थ है और साधु जो कि त्यागी है, उन सभी के माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐश्वर्य दे के कार्य कर रहे हैं कि अन्य अवतारों से भी अधिक कार्य और अधिक सामर्थ्य उनके भक्तों ने ही जताए हैं और उनके पास में ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने कराए हैं, उनके माध्यम से करवाए हैं, उनको निमित्त बनाकर करवाए हैं। उन हरिभक्तों का या साधु का उसमें स्वयं का कुछ भी ऐश्वर्य या प्रताप नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण सर्वकर्ता हर्ता प्रभु पिता परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की इच्छा, ऐश्वर्य और सामर्थ्य के वजह से ही और उनके संकल्प से वजह से ही वह निमित्त कारण बन के वो सभी कार्य कर सकते हैं। वो बात यहाँ पे भगवान ने जताई है कि उनकी उपलब्धि कैसी है कि भगवान उनको कल्पवृक्ष जैसे बना देते हैं और प्रभु की अनुवृत्ति के हिसाब से, उनकी इच्छा और संकल्प के हिसाब से वो ऐसे सारे निमित्त कार्य करते हुए वो अवतारों से भी अधिक ऐश्वर्य, परिणाम और सत्ता का उपयोग करते हुए अन्य हरिभक्तों को या अन्य जीवों को भी समाधि भी करा सकते हैं, उपरांत कल्याण इत्यादि जैसे बड़े बड़े कार्य भी उनके माध्यम से संपन्न करा सकते हैं। और एक तीसरी बात बताई है कि अन्य धामों में जिस तरह से स्त्री या पुरुष का भेद जो टलता नहीं है, वो भेद यहाँ से टल जाता है। मतलब कि स्त्री का या धन का, मतलब ऐश्वर्य का या तो संपत्ति का जो घाट भी उनको होता नहीं है। यहाँ पे ये बात कही गई है कि स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो भेद ही खत्म कर देते हैं। कोई भी जीव मुक्ताक्षर तभी बनता है जब उसके अंदर से स्त्री और पुरुष का भाव खत्म हो जाता है, मतलब कि वो चारों शरीरों से पर हो जाता है और वो अक्षर ब्रह्म जैसा ही सामर्थ्य को प्राप्त करके वो इतना निर्दोष हो जाता है कि न तो वो पुरुष न तो वो स्त्री, पर वो अपने आप को सस्वरूप जैसे मुक्ताक्षर अक्षर ब्रह्म जो भेदातीत जो है वो बन जाता है, जिसकी कोई संज्ञा ही नहीं बचती और वो शाश्वत स्वरूप
जैसा शाश्वत चैतन्य स्वरूप वो बन जाता है, तो उस वक्त उसको न स्त्री का या तो धन का, उसको अष्ट प्रकारे घाट भी नहीं होता है, मतलब कि संकल्प विकल्प भी उसका हो नहीं पाता है, क्योंकि वो सब कुछ से परे हो चुका रहता है और ऐसी उसकी स्थिति बन जाती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति वाले जो पार्षद है तथा साधु के नाम भी उन्होंने बता दिए। और एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि राजा और सिपाही के बीच में क्या भेद होता है। नाम एक सरीका होने की वजह से सत्ता, सामर्थ्य और स्थिति एक सरीकी नहीं हो सकती। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने शेरखा नाम के दो पात्र, एक राजा और एक सिपाही के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि क्या फर्क है और कितना फर्क है, जो मानव बुद्धि में बैठ नहीं सकता है। इतना फर्क ये अवतारों में और एक हरिभक्त और साधु में, स्वामीनारायण के साधु में इतना फर्क है, ये बात यहाँ पे ये जता रहे हैं। और उतना ही फर्क अवतार और जो सर्वोपरि, जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, जो अवतारी है, सभी के अवतारी है, उसके बीच में है। उसका दृष्टांत देकर वो समझा रहे हैं, प्रतीत करवा रहे हैं। प्रकरण 2 की 108वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शुद्ध उपासना समझ के लेना और महाराज का जो सर्वे कर्ता हर्तापना जो है, सर्वे कारण के कारण, सभी कारणों के कारण, उसको समझ लेना है। और पूर्व के जितने भी अवतार कहे गए हैं, तो ऐसा सामर्थ्य तो उस साधु और सत्संगी में आज वो प्रतीत हो रहा है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और उसके लिए वो दृष्टांत देते हैं कि हथनी का बच्चा जब पैदा होता है तब वो भैंस जैसा बड़ा होता है, फिर भी वो दोनों में फर्क है। उपरांत जिस तरह से वटवृक्ष का जो बड़ा पेड़ होता है और तुवेर का जो पौधा होता है, उस दोनों के बीच में जो भेद है, उतना भेद है। उपरांत महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण ऐसे नाम रखे हैं, और हमने तो नित्य आनंद, निर्गुण आनंद, अक्षरानंद ऐसे नाम रखे हैं। उपरांत जैसे दिल्ली की बादशाह का नाम शेरखा है, ऐसा अन्य का नाम होने की वजह से वो तो बादशाह नहीं हो जाता। इस तरह से अवतार और अवतारी में भेद है, ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहते हैं। और शुद्ध उपासना समझने के लिए वो अत्यंतिक जोर दे रहे हैं। और उसका परिणाम क्या है कि उसके जो भक्त है वो कितने तलक ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं, कितने सामर्थ्यशाली और कितने सत्तावान हो सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 189वीं बात में कहते हैं कि पुरुषोत्तम की उपासना की वजह से जो जीव है वो अक्षर ब्रह्म जैसा होता है और बड़े बड़े साधु संत का संबंध रखता है, तो वो भी बहुत ही बड़कपन को प्राप्त हो सकता है। और जो भी भगवान को जैसा पहचानता है वो वैसा ही बन जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 3 की 72वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वामी ने कल्याण भाई के आगे बात रखी कि आज तो सत्संग का महिमा तो मुख से हम कह नहीं सकते, और यदि हम कहते हैं तो किसी को मानने भी नहीं आएगी। तब कल्याण भाई कहते हैं कि सत्संग का महिमा तो बहुत है। तब स्वामी कहते हैं कि पूर्व में जो बड़े बड़े अवतार हो गए और उससे तो अधिक ये सत्संगी के लड़के के सामने यदि हम देखते हैं
तो वहाँ पे करोड़ करोड़ गुना अधिक दैवत यहाँ उनमें प्रतीत होता है। तो फिर उसके सामने ये बड़े बड़े हरिभक्त, ये बड़े बड़े साधु और महाराज का तो महिमा हम कैसे कह सकते हैं और कैसे उसका महिमा गा सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही है। और उपरांत वो और एक बात की, यहाँ पे एक बात का उल्लेख करते हैं कि महाराज ने वचनामृत में कहा है कि मैं तो मेरे महिमा का ही पार को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो अन्य तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि ये बात समझने से समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो अक्षर ब्रह्म होके मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हो जाने से ये बात समझ में आएगी। ये बात यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे साधु का साथ आप कभी छोड़ना मत। और ऊपर से कहते हैं कि आज तो सत्संग में जो वृद्धाएं हैं वो भी हजार हजार जीवों का, हजार गुना जीवों का कल्याण करेगी, तो अन्य की तो बात ही क्या कहनी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 7 की 7वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही बात कहते हैं कि जिस तरह से एक हरिभक्त अपने आप को अक्षर रूप समझकर पूर्ण काम मानता है और वो जो प्रकट जो पुरुषोत्तम है उसकी उपासना था, वो भक्ति करता है, तो उसका महिमा संपूर्ण कहा जाता है, मतलब उसका निश्चय सही निश्चय कहा जाता है, उसकी निष्ठा पक्की कही जाती है। और ये बात तो यथार्थ जो एकांतिक भक्त हो तो उसके प्रसंग के वजह से समझ में आती है। वो खुद की बुद्धि के वजह से यथा शास्त्र के वजह से, शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान के वजह से वो समझ में नहीं आती है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि वो ऐसे प्रगट संत का संबंध प्राप्त करके, ऐसी उपासना और महिमा और निष्ठा को पक्की करके जब स्वयं वो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम नहीं बनेगा, तब तक उसको स्वयं को भी ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि ये बात शब्दों से या शास्त्रों से समझ में आने के लिए बहुत कठिन होती है, पर जब उसको प्रतीति होएगी, जब वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा ऐसे संबंध से, तब वो स्वयं इस बात को महसूस भी कर सकेगा और अनंत जीवों का वो कल्याण भी कर सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 11 की 92वीं बात में कहते हैं कि महाराज स्वयं और हम भी स्वयं संकल्प करके आए हैं कि हर एक प्रकार का नाम देकर, ज्ञान देकर हमें उनको समझा देना है कि छठी देह से हम ब्रह्मरूप करने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे जो संत और महाराज जो यहाँ पे अभी जो प्रकट है, वो तो वास्तव में जिस तरह से अक्षरधाम में प्रकट है वैसे ही प्रकट है। और महाराज सर्वोपरि स्वयं पूर्ण सनातन परब्रह्म है। और जो बातें कर रहे हैं, जो मूर्तिमान आपके सामने बैठे हैं, वो स्वयं गुणातीतानंद स्वामी स्वयं अक्षर ब्रह्म है। और उसी तरह आज के दिन में जो प्रकट सत्पुरुष है वो भी अक्षर ब्रह्म है। और ऐसी निष्ठा जिसकी होएगी उतनी वो ब्रह्मदशा को प्राप्त करेगा, और तब मनुष्य भाव नहीं रहेगा। और यदि मनुष्य भाव बचेगा तो उतना वो गुणात्मक रहेगा। और ऐसा तो महाराज का और साधु का स्वयं का सिद्धांत है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे पधारे हैं, वो बात यहाँ पे कही है कि हमें तो सभी को ब्रह्मरूप ही कर देना है, पूर्ण काम ही कर देना है और देह होते हुए कर देना है। वो बात यहाँ पे कही है। अन्य अवतारों ने कभी भी ऐसा संकल्प किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो वो जहाँ से आए हैं, जो अक्षरातीत परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जिस अक्षरधाम में आए हैं, अक्षरधाम से आए हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं, जता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने इस बात के अंदर जो दूसरा मुद्दा है कि महाराज ने तो
हरिभक्त और साधु के द्वार से ही, साधु के माध्यम से ही बहुत सारे काम कराए हैं। तो उसके अनुसंधान में प्रकरण 14 का जो 17वीं बात है, उसमें इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है कि भक्त हम किसको कहते हैं, कि जो महाराज की आज्ञा और महाराज की उपासना और उसके जनों का जो निरंतर अनुसंधान रखता है, उसको ही हम भक्त कहते हैं। और ऊपर से ये कहते हैं कि पंच विषय का निषेध करने के पश्चात जो अनुसंधान रखता है, उसको ही हम सच्चा अनुसंधान कहते हैं। और ऐसा अनुसंधान वाला जो भक्त है, उसका तो देह होने के उपरांत ही संपूर्ण निषेध हो चुका है, और वो जीते जी वो मृत है ऐसा कहलाता है, और उनको जीते जी ही ज्ञान प्रलय हुआ है ऐसा कहलाता है। और ऐसी स्थिति वाला जो भक्त है, वो अवतारों से भी अधिक ऐसा दिव्य कार्य वो कर सकता है। ऐसा दिव्य ऐश्वर्य और सत्ता भी उसके पास में भगवान उसको देते हैं, और उनके माध्यम से समाधि और अनंत जीवों का कल्याण भी हो सकता है। इसकी बात ये प्रकरण 14 की 17वीं बात में बताई गई है। प्रकरण 9 की 296वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक रहस्य की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस जीव को स्वभावगत किसका अनुसंधान रहता है, तो कि लोक, भोग, देह और पक्ष, इस चारों का ही अनुसंधान रहता है, और उसके मन में उसका ही चिंतन मनन चालू रहता है। इसलिए जो भगवती है, उसको तो इस चारों को झूठा कर देना, उसको हटा देना। तो ये जो कार्य है, वो ऐसे जो प्रकट सत्पुरुष है वो करा के दे देते हैं। जीते जी आपको उससे परे लेके जा सकते हैं अपने सामर्थ्य और बल से, और जिसके वजह से ये जो सामर्थ्य उनके अंदर आता है, जो पूर्ण कामपना या तो जो ब्रह्मरूपपना जो उसके अंदर स्थापित हो जाता है, उसके वजह से वो ऐसे बलवान प्रतीत होते हैं। प्रकरण 14 की 123वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि माया तो बड़ी ठगनी रे, उससे सावधान रहना। और प्रथम का 37वां वचनामृत पढ़वा कर उन्होंने बात कहा कि महाराज को प्रकट, साकार, सर्वोपरि और सर्वकर्ता, ये चार बात यदि समझनी, और जब महाराज को ऐसा समझेंगे तो उसका चिंतन मनन भी करना, और श्रवण के वजह से उसका चिंतन मनन करके यदि निधिध्यास करते हैं तो उसका साक्षात्कार हो जाता है, और उसके वजह से प्रकृति और स्वभाव भी टल जाता है। तो ये बात यहाँ पे कही है कि ये जो स्थिति प्राप्त करते हैं, तो महाराज को सर्वोपरि और उपरांत प्रकट, साकार, सर्वोपरि और सर्वकर्ता, ऐसी चार बात यदि समझते हैं तो वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रकरण 7 की 29वीं बात, यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात सिद्ध करते हुए कहा है कि महाराज के पास में जो हरिभक्त और साधु है, वो ही अवतारों से भी अधिक ऐश्वर्यवान है, और उनके पास में सत्ता भी ऐसे अवतारों से भी अधिक है, और वो अन्य जीवों को समाधि और कल्याण करा सकते हैं। उसका जो मूल कारण है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है कि प्रकरण 7 की 29वीं बात में वो कहते हैं, हरिकृष्ण पुरुषोत्तम वो तो अक्षर ब्रह्म से भी पर है, और अति से स्वराट है, और अति से शेष के भी शेषी है, और अति से कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है, और अनंत दिव्य कल्याणकारी गुण के महोदति है, और अति से महामनोहर सदा साकार मूर्ति है, और अति से प्रकाशवान है, और अनादि अपरिमित निरंकुश दिव्य ऐश्वर्य संपन्न है, और अनंत दिव्य सुख के महासागर है, और अति से महाज्ञान मूर्ति है, और सभी के भी नियंता है, सर्व के नियंता है, परम अद्वितीय मूर्ति है, और सदा अखंडित है, और विज्ञान, ज्ञान, ऐश्वर्यमय है, और मूर्ति जिसकी ऐसी है उसके अनेक विभूतियां और अनेक अक्षराधिक मुक्त और अनेक काल माया पुरुषाधिक शक्तियां और वासुदेवाधिक चतुर्व्यूह तथा केशवाधिक 24 मूर्तियां तथा रामकृष्णाधिक अवतार, वो सभी के कारण के भी कारण हैं।
और उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये सभी के काल के बारे में सदाई दिव्य विग्रह अजीत मूर्ति है और अनेकता का अनेक रूपे है और अनेक रूपता का एक ही है और अनेक के वो अकरज है, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो पुरुषोत्तम है, पूर्णकाम है, परात्पर है, परब्रह्म है। और जो स्वरूप स्वभाव गुण ऐश्वर्य उसके उसके वजह से जिसकी कोई उसकी उपमा दे ही नहीं सकते, ऐसे परम अद्वितीय सर्वोपरि प्रसिद्ध है, अत्यंत निर्विशेष ज्ञान बल तेज ऐश्वर्य इत्यादि प्रत्यक्ष सहजानंद स्वामी पुरुषोत्तम जिसका अपरिमित महिमा है, उसके यथार्थ उसको उसका यथार्थ कहना, जानना, देखना, सुनना और प्राप्त करना उसके लिए समर्थ कौन है? तो ऐसा कोई नहीं है। पर जो उनके समर्पण में संपूर्ण समर्पित होकर उनकी आज्ञा के हिसाब से जो जीव उनको भजता है, तो उनके अंदर भी उसके उसके जो अंश है वो उसके अंदर आ जाते हैं और उसके वजह से वो अन्य अवतार से भी अधिक प्रबल और ऐश्वर्यवान दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे कर रहे हैं।